नमस्कार साथियों, नमस्कार। मैं हूं दीपक शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। स्वागत है आपका दीपक शर्मा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, जो कि बात है उन दिनों की जब स्वामी विवेकानंद जी एक जंगल से गुजर रहे थे और रास्ते में उन्हें एक नदी को पार करना था। अब विवेकानंद जी वहाँ पर नदी को पार करने के लिए नदी के किनारे पर रुक गए और नाव वाले का इंतज़ार कर रहे थे। तभी अचानक वहाँ पर एक साधु आया और साधु ने विवेकानंद जी को देखा और उनसे पूछा कि मुझे आप विवेकानंद लगते हैं। तब विवेकानंद जी ने कहा कि आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं ही विवेकानंद हूँ। तब साधु ने उनसे दोबारा कहा कि महाराज, आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि महाशय, मैं नाव वाले का इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नदी को पार करना है। तब साधु ने कहा कि क्या महाराज, आप नाव वाले का इंतज़ार कर रहे हैं? ये कैसी विडंबना है महाराज? तब विवेकानंद जी ने पूछा कि क्यों, ऐसा क्या कहा मैंने आपको कि आप इतना अचंभित हो गए? तब साधु ने कहा कि महाराज, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, लोग तो आपसे प्रेरणा लेते हैं और आप इतनी सी नदी को पार करने के लिए एक नाव वाले का इंतजार कर रहे हैं। तब विवेकानंद जी मुस्कुराए और साधु महाराज से सब कुछ नहीं कहा। तब लेकिन साधु महाराज ने कहा कि महाराज, ये इतनी सी नदी देखिए, मैं आपको 2 मिनट में पार करके दिखाता हूँ। और साधु ने उस नदी के पानी पर यूं चलकर दिखाया, नदी को पार किया और वापस आकर फिर विवेकानंद जी से कहा कि देखिए महाराज, मेरे पास इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ा ज्ञान है, लेकिन फिर भी मुझे इस दुनिया में कोई नहीं जानता और आपके पास इतनी भी शक्ति नहीं है कि आप एक नदी को पार कर सके, फिर भी लोग आपको जानते हैं, आपका पूरी दुनिया में नाम है। तब विवेकानंद जी मुस्कुराए और साधु को कहा कि रुकिए महाशय, थोड़ी देर और रुकिए, नाव वाले को आने दीजिए। इतनी ही देर में नाव वाला वहाँ पर आया और उनको बैठने के लिए आमंत्रित किया और स्वामी विवेकानंद जी उस साधु को भी कहा कि आइए महाशय, आप भी नाव में बैठिए। तब विवेकानंद जी और साधु दोनों नाव में बैठकर रवाना हो गए और नदी को पार किया। नदी को पार करने के बाद तुरंत विवेकानंद जी ने 1 रुपया खुद का और 1 रुपया उस साधु का, 2 रुपये नाव वाले के हाथ में दिए और नाव वाले को धन्यवाद देकर आगे बढ़े। तब विवेकानंद जी ने साधु से कहा कि महाशय, आपको कुछ समझ में आया? तब साधु ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तब विवेकानंद जी ने कहा कि हे साधु महाराज, जो काम हमारा 2 रुपये में हो गया, जो काम हमारा 2 रुपये में हो गया, उस चीज़ के लिए आपने कितने सालों तक मेहनत की इस नदी को इस तरीके से पानी पर चलकर पार करने के लिए। तब साधु ने कहा कि महाराज, ये शक्ति जुटाने में मुझे 15 साल लगे, पूरे 15 साल लगे। तब विवेकानंद जी ने बहुत ही शानदार जवाब दिया साधु को कि महाशय, इतने से काम के लिए, इतने कम पैसे में जो काम हो सकता है, उस काम को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपने अपना 15 साल का कीमती समय बर्बाद कर दिया। महाराज, ये कैसा जादू? तब साधु के समझ में आई कि जो काम आपका 1 रुपये में हो सकता है, उस काम को पाने के लिए आपने अपने जीवन के 15 साल व्यर्थ निकाल दिए। साधु को ऐसा उन्होंने कहा कि आप में और मुझ में यही फर्क है। मैंने अपने जीवन के 15 साल इस समाज की भलाई में बिताए, समाज को सुधारने में बिताए, और ये एक ऐसा फर्क है जो हर किसी को समझ में नहीं आता। ठीक उसी प्रकार मतलब विवेकानंद जी के कहने का आशय है साथियों कि जो काम आसानी से हो सकता है उसमें समय बर्बाद मत करो। समय बहुत कीमती है, समय का उपयोग करना चाहिए।
अगर आपने अपने जीवन का समय एक बार बर्बाद कर दिया तो समझो आपने जीवन को भी बर्बाद कर दिया साथियों, जीवन को भी बर्बाद कर दिया।